हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग प्री एनालिसिस कर रहे हैं एलएनटी में। हम लोग अपना प्री एनालिसिस स्टार्ट करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं एलएनटी में वीकली टाइम फ्रेम से और देखते हैं मार्केट हमें क्या इंडिकेशन कर रहे हैं। अब जैसे वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो मार्केट ने यहाँ पे स्विंग हाई फॉर्म किया हुआ है, ठीक है। और मार्केट अभी क्या कर रहा है, करंटली इस स्विंग हाई से लिक्विडिटी सीख करके थोड़ा नीचे चला गया, क्योंकि यहाँ पे जो लेफ्ट साइड ऑफ लेग होते हैं वो हम एज अ टारगेट प्लान करते हैं, ना कि एंट्री के लिए। तो मार्केट में ये स्विंग हाई एज अ टारगेट प्लान हुआ होगा, मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने नीचे से बाय किया होगा उन्होंने अपने ऑर्डर्स को अनलोड किया, ठीक है। अब लोड कहाँ से होंगे ऑर्डर्स, कहाँ से लोग एंट्री करेंगे? तो हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में एक नैरेटिव है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करेंगे। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। अब ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हुआ है ये काइंड ऑफ ब्रेकअवे गैप है। क्या होता है, प्राइस फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं करता, ब्रेकअवे गैप पे वो डायरेक्ट ऊपर जाता है। अगर वो बुलिश की बात करें, अगर बेरिश की बात करें तो प्राइस डायरेक्ट नीचे जाता है। बट ये जो ब्रेकअवे गैप फॉर्म हुआ है ये स्विंग हाई के पास हुआ है फॉर्म, तो चांसेस हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे वीकली टाइम फ्रेम में। तो अगर मार्केट इस पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट करेगा तो हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे? 4 आवर टाइम फ्रेम में 1 बुलिश लेग पे एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में 2 बुलिश लेग्स पे एंट्री का प्लान करेंगे। बुलिश लेग क्या होती है? स्विंग लो से स्विंग हाई की जो लेग होती है वो होती है बुलिश लेग, और इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप से हमें मार्केट की स्ट्रेंथ पता चलेगी। अब जैसे हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, 4 आवर टाइम फ्रेम में जाएंगे। 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट करे, स्विंग लो फॉर्म करे। स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करे और इसको मार्केट रिस्पेक्ट करे फेयर वैल्यू गैप को बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें फर्स्ट कैंडल होगी जो रिस्पेक्ट होगी, सेकंड कैंडल होगी वो रिस्पेक्ट कैंडल के अबव क्लोज होगी, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 3967 का, ठीक है। सेम केस 1 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री लेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट की 2 बुलिश लेग्स फॉर्म होनी चाहिए, मतलब एक स्विंग लो से स्विंग हाई की बन गई, फिर मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया यहाँ पे, फिर स्विंग लो से स्विंग हाई की बनी, ठीक है। यानी यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हुआ, मार्केट इसको फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट करके ऊपर गया, फिर से मार्केट ने स्विंग लो बनाया, स्विंग लो बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया और इसको रिस्पेक्ट किया बेस्ड ऑन 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी। जो हमारा टारगेट रहेगा 3965 करेगा। तो अभी करंटली हम लोग एलएनटी में बुलिश हैं। अब देखते हैं मंडे को कैसे मार्केट मूव करते हैं, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे।